जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की वाणी वचन मुक्तिकम। महात्मा जीवों को साफ करते हैं। महापुरुषों ने जीवों को सब तरह से भांति भांति के दृष्टांत देकर समझाया, कोई भी रास्ता छोड़ा नहीं। सभी महात्मा ने अपने अपने समय में जीवों को हर तरह से समझाया, शिक्षा दी और बड़ी मेहनत की। गए तो यह कहकर गए कि आगे जो भी महापुरुष आएंगे वो तुम्हें समझाएंगे, बताएंगे, तुम उनके पास जाना। पर तुम इतने बड़े बड़े बखेड़े में पड़े हो, कितने तीज त्योहार कर रहे हैं तो हम भी करें, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। इसी लोकाचार में वैसे ही व्यवहार कर रहे हो, इसमें कुछ लगन हो, कुछ संस्कार जागे तब तो वह उधर चलेगा। पर जिसके पास कुछ है ही नहीं, वह तुम्हारे लिए क्या करेगा और तुमको क्या देगा। कहते हैं कि जैसे शरीर तुम्हारा है वैसे ही शरीर महात्माओं का भी है। तुम भी कार्य करते हो, वह भी कार्य करते हैं। तुम अच्छा बुरा कार्य करते हो, वो न अच्छा करते हैं न बुरा, वो तो जीवात्मा को साफ करते हैं, तभी तो जीवों का कल्याण होता है। जीव डरता है। यह रास्ता, यह साधन जड़ का नहीं है। चेतन के लिए सब कुछ बताया जाता है और कहा जाता है कि तुम करो और देखो। पर तुम जड़ क्रिया करते हो, चेतन क्रिया करोगे तब अनुभव होगा। जिधर चलना है उधर चलते नहीं हो, जिधर नहीं जाना है उधर घिस घिस कर रहे हो। कर्मों के अनुसार जैसे रोगी ऑपरेशन से डरता है, ठीक वैसे ही ये जीव महात्माओं के पास जाने से डरता है कि कहीं घर परिवार न छूट जाए, बाल बच्चे न छूट जाए, नाते रिश्ते न छूट जाए। महात्मा सूखी रोटी खाते हैं। महात्मा कहते हैं कि विकार निकाल दो। महात्मा जब घाट पर लाएंगे बैठाएंगे तब पहचान शुरू होगी। महात्मा संतोषी होते हैं, भोजन भी ऐसा ही करते हैं जो जल्दी हजम हो जाए। वो तुम्हारी तरह से ठूस ठूस कर भोजन नहीं करते हैं। तुम समझते हो कि वो माल चापते होंगे। अरे माल चापेंगे तो इतनी मेहनत नहीं कर सकेंगे। वो तो सूखी रोटी खाते हैं। ये देवियाँ रोटी खिलाती हैं, ये जानती है कि मैं क्या खाता हूँ। इच्छा अपूर्ण रहेगी। तुमसे तो भजन करने को ही कहा जाता है, क्योंकि भजन को ही करनी कहते हैं। बाहर भी जब दोनों पुतलियाँ एक हो जाएगी तब निशाना लगता है। ऐसे ही अंदर में मन को रोककर बाहर की दोनों धाराओं को एक करोगे तब दृष्टि रुकेगी। करने के लिए कोई आता नहीं है और करनी कोई करता भी नहीं है। भौतिक सामानों के लिए सब आते हैं। जिसके पास सब कुछ है वह भी सोचता है कि और मिल जाए, तो इच्छा तो पूरी होगी नहीं। इच्छा अपूर्ण रहेगी, चाहे वह चक्रवर्ती राजा ही क्यों न हो। सब कुछ पढ़ा देंगे। सत्संग सुनते सुनते समझ में आता है। जब वो घटना दिखाते हैं तब जीवों को शोभ होता है, तब जीव मुड़ता है। जिन्होंने पाया सत्संग में पहुँचे, इच्छा जग गई तो प्रार्थना की कि रास्ता मिल जाए। महात्मा कहते हैं कि रास्ता मिल गया तो हमारे सामने ही भजन कर लो, सत्संग में लगे रहो तो सब कुछ पढ़ा देंगे। जितना कहे उतना करो। महात्माओं के शब्द को पकड़ो, वही तो हाथ है और वही उंगली है। पकड़ लिया तो अंतर में शब्द पकड़ लोगे, फिर तुम चढ़ जाओगे। धीरज से काम लो। सब्र टूट गया तो अभिशाप हो जाएगा, अविश्वास आ गया तो चला जाएगा। इसलिए तुम जल्दी मत करो, जितना वह कहे उतना करो, तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। राम राज हरगिज न आए कोरे भाषण नारों से, सत्युग का आगमन धरा पर पुख्ता शुद्ध विचारों से। जय गुरुदेव।